और एक बड़ी खबर मिल रही है। आगरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है और वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष पैदा करने का प्रयास करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि ऐसी ताकतों के पास तकनीक भी है और भारत विरोधी तत्वों से मिलने वाला पैसा भी, जिसका इस्तेमाल अव्यवस्था का वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे कि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है, वे किसी न किसी रूप में समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इन सभी तकनीक की जानकारी उनके पास है। भारत के विरोधी ताकतों के द्वारा दिया गया पैसा भी है और वे इसका दुरुपयोग करके एक अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने का प्रयास करेंगे, उन्हें दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। और याद रखना, दिग्भ्रमित समाज हमेशा नकारात्मकताओं से भर करके अंततः अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उतावला दिखाई देता है। इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो, हम इसके प्रति जरूर सतर्क रहें। और सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी। सपा के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी में निवेश करने से डरते थे। मैनपुरी में संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे। मैनपुर में बीजेपी नेता को गोली मार दी गई थी। सपा के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। व्यापारी निवेश करने से डरते थे। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे भय था, पूंजी लगाऊंगा तो पूंजी तो डूबेगी ही डूबेगी, उसकी सुरक्षा भी खतरे में जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मदन चौहान के पेट्रोल पंप के अंदर घुस करके गोली मारी गई थी, इसी मैनपुरी में मारी गई थी। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैसे व्यापारी घर से निकलता था, प्रार्थना करके निकलता था कि हे भगवान, शाम को मैं अपने परिवार का मुंह देख सकूं। ऐसी स्थिति पैदा करना। और इसीलिए जब हम लोग आए थे तो हमने कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया तो उसको कहा गया कि उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है।